शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में मचा घमासान। शाहीन बाबर रिजवान पर उठे कई सवाल। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आत्मसमर्पण पर रमीज राजा ने बाबर को दे दी चेतावनी। उधर पूरे पाकिस्तान में शोक की लहर। पाकिस्तानी कोच ने बीसीसीआई पर लगाया गंभीर आरोप। 14 अक्टूबर पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास का काला दिन हुआ घोषित। बीती रात बाबर आजम की टीम ने हिंदुस्तान के खिलाफ बिना संघर्ष किए ही आसानी से आत्मसमर्पण कर दिया था और पाकिस्तान टीम का विश्व कप में भारत को हराने का सपना ही रह गया था। शर्मनाक हार के बाद बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, हारिस रऊफ को जमकर क्लास लगाते हुए दिखाई दिए थे। वह सभी पाकिस्तानी अंडरग्राउंड हो चुके हैं जो शाहीन शाह अफरीदी की तुलना जसप्रीत बुमराह से किया करते थे। बाबर आजम को कोहली से कंपेयर किया करते थे। एक तरफ टीम इंडिया जीत का जश्न मना रही है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी खेमे में मातम का माहौल छाया हुआ है। 191 रनों पर ऑल आउट होने के बाद पूरे पाकिस्तान में बाबर आजम के विद्रोह की आग जल चुकी है। लाहौर कराची के जिस पाकिस्तानी मस्जिद में मैच से ठीक 12 घंटे पहले पाकिस्तानी टीम के जीत के लिए दुआएं करी जा रही थी, अब उसी मस्जिद में सन्नाटा छाया हुआ है। रमीज राजा ने 14 अक्टूबर के दिन को पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास का सबसे काला दिन क्यों बताया, उस पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को बताता हूं पाकिस्तानी कोच मिकी आर्थर महामुकाबले में एक तरफा हारने के बाद किस तरह से गुस्से से आग बबूला हो गए हैं। पाकिस्तानी कोच ने शर्मनाक हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि देखिए, हम स्वीकार करते हैं कि हम भारत के खिलाफ बुरी तरह से हारे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। हमने 3 में से 2 मैच जीते हैं। अब हम फाइनल में भारत का इंतजार करेंगे और फाइनल में भारत को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। मिकी आर्थर ने बीसीसीआई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है यह आईसीसी का टूर्नामेंट ना होकर बीसीसीआई का टूर्नामेंट हो। आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान के मैच में दिल दिल पाकिस्तान का गाना क्यों नहीं बजाया गया। बीसीसीआई सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है। कम से कम कुछ पाकिस्तानी फैंस को तो वीज़ा दे देती इस मैच के लिए। जिस वक्त पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम खिलाड़ियों की क्लास लगा रहे थे, उसी वक्त कोच ने बाबर को शर्मनाक हार का सबसे बड़ा कसूरवार ठहरा दिया। कोच ने कहा कि आपकी कप्तानी इस मैच में काफ़ी ज़्यादा घटिया रही। किस टाइम पर किस गेंदबाज से गेंदबाजी करानी चाहिए थी आपको कुछ नहीं मालूम है। हर जगह फ्लॉप साबित हुए हैं आज के इस मैच में आप। 152 रनों पर 2 विकेट गिरने के बाद अगले 36 रन बनाने के लिए आपकी टीम ने 8 विकेट कुर्बान कर दिए और हिंदुस्तान के खिलाफ आसानी से आत्मसमर्पण कर दिया। विश्व कप के इतिहास में लगातार 8वीं बार हिंदुस्तान के खिलाफ शर्मनाक तरीके से हारने के बाद रमीज राजा ने पाकिस्तानी टीम को चेतावनी देते हुए कहा है कि यह हार पाकिस्तान को चोट पहुंचाने वाली है, यह डराने वाली हार है, यह हार काफ़ी समय तक पाकिस्तान के साथ रहेगी। ऐसा लगा है कि मानो भारत ने पाकिस्तान की पिटाई की हो। पाकिस्तान की टीम तीनों विभागों में पिछड़ गई थी और हमें शर्मसार झेलना पड़ा। अगर आप जीत नहीं सकते तो कम से कम टक्कर तो दे सकते हैं। पाकिस्तान ऐसा करने में भी सक्षम नहीं था। यह हार वनडे विश्व कप में भारत के हाथों पाकिस्तान की लगातार 8वीं हार थी और रमीज राजा ने कहा कि पाकिस्तान को इस हार के सिलसिले को ख़त्म करने का रास्ता खोजना ही होगा। उन्होंने कहा यह एक वास्तविकता है और पाकिस्तान को इसके बारे में कुछ करना होगा। उन्हें भारत के खिलाफ चोकर्स नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह कोई बड़ा टैग नहीं है। इस तरह की हार एक मानसिक अवरोध है, यह एक कौशल अवरोध भी है। रमीज राजा ने स्वीकार किया कि भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारी दबाव से गुजरना पड़ता है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इससे ऊपर उठने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा जब आप भारत के खिलाफ खेल रहे होते हैं तो यह एक ऐसा माहौल होता है जहां 99% भारतीय प्रशंसक और भीड़ होती है। आप स्पष्ट रूप से दबाव में होते हैं। मैं यह सब समझता हूं, लेकिन बाबर आजम ने 4 या 5 साल तक इस टीम का नेतृत्व किया है, इसलिए आपको मौके पर खड़ा उतरना होगा। रमीज राजा ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वे ऐसे महत्वपूर्ण संघर्षों में दबाव से निपटने के लिए भारत से सीख लें। उन्होंने कहा पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप प्रतियोगिताओं में अपनी उपस्थिति बनाने रखने का श्रेय भारत को जाता है। यह भारत के लिए भी आसान मैच नहीं है क्योंकि इसमें भावनाएं शामिल है, उम्मीदें शामिल है। उस स्थिति में टीम इंडिया के पास जीत ही एक विकल्प होता है। रमीज राजा ने कप्तान बाबर और पाकिस्तान के अन्य वरिष्ठ खिलाड़ियों को युवाओं के साथ एकजुट होने के लिए कहा ताकि वे अपने अगले मैचों में पूरी ताकत से खेल सके। 2 जीत और 4 अंकों के साथ पाकिस्तान अभी भी विश्व कप सेमीफाइनल में प्रवेश करने की पूरी कोशिश में है। उन्होंने कहा बाबर आजम और वरिष्ठ खिलाड़ियों को कुछ युवा खिलाड़ियों के साथ मिलकर जवाब ढूंढना होगा। उन्हें टीम बैठकों में बेहद ईमानदार रहना होगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को यहीं से शुरुआत करने की ज़रूरत है।